नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अधिगम निरयोग्यताओं के बारे में या लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन कई बार आए हैं। डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ये सब क्या होता है जानने योग्य है। पर सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग दिस वर्ड फर्स्ट टाइम यूज बाई सैमुअल किर्क इन 1963। याद रखिएगा कि 1963 में सबसे पहले इस शब्द का उपयोग, अधिगम निरयोग्य शब्द का उपयोग सैमुअल किर्क ने किया था। याद रखने योग्य है। होता क्या है अधिगम निरयोग्यता, होती क्या है, यहाँ पे परिभाषा के माध्यम से जानेंगे कि सामान्य अधिगम में अगर कोई बच्चा कठिनाई महसूस करता है तो यह अधिगम निरयोग्यता कहलाती है। मतलब कोई भी बच्चा कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रतिभाशाली हो तो वह भी कर सकता है। जैसे आप भी जब कभी छोटे रहे होंगे तो आप बी को डी और डी को बी बनाए होंगे, एम को डब्ल्यू, डब्ल्यू को एम और जे को एल, एल को, क्योंकि उस समय पे अधिगम निरयोग्य होते हैं, अपनी बुद्धि वैसे कार्य नहीं करते। तो सभी बच्चों ने ये सब देखा हुआ है कि अधिगम निरयोग्यता क्या कहलाती है। तो जैसे बी को डी समझना, एम को डब्ल्यू बना देना, डब्ल्यू को एम बना देना, अंतर ना कर पाना, ये सामान्य अधिगम में अगर कोई बच्चा कठिनाई है तो इसलिए इसको अधिगम निरयोग्यता बोलते हैं। इसके बाद है विशेषताएं कि अधिगम निरयोग्यता की विशेषताएं क्या हैं। तो पहली तो बात है यहाँ पे कि यह परिवर्तनशील या चर है। अर्थात यह परिवर्तनशील मतलब जैसे आप यदि बी को डी बनाते थे पहले और डी को बी, पर अब तो वो नहीं है। तो चर मतलब वही वेरिएबल है, बदल बदल जाती है, सुधर जाती है। किसी का हकलाना, शुरू में बच्चा हकलाता है, किसी का तुतलाना, शुरू में बच्चा तुतलाता है, वह बाद में प्रैक्टिस कर करके बच्चा सही हो जाता है। यही चीज़ है जो परिवर्तनशील या चर है। दूसरा, इसे उचित अभ्यास द्वारा दूर किया जा सकता है। मतलब यदि कोई बच्चा छोटे से हकला रहा है तो वह उचित अभ्यास करे यदि, तो वह दूर कर लेगा अपना हकलाना। तो वह ये हो गया आपका उचित अभ्यास द्वारा दूर किया जा सकता है। यह बेकार है, एक बीमारी नहीं। बेकार मतलब डिसऑर्डर होता है, बीमारी मतलब डिसीज़। तो ये डिसीज़ नहीं है कोई, ये बेकार है जो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, डिसऑर्डर है। और यह प्रतिभाशाली बालक को भी हो सकता है। तो जानने योग्य है। आप जानते हैं प्रतिभाशाली बालक का, यदि आप भी बहुत प्रतिभाशाली बालक हैं तो आपको भी कभी ना कभी ये होगा कोई हकलाना किसी को वैसे नहीं आता, वो प्रतिभाशाली भी होगा तो भी हकला सकता है, तुतला सकता है, बी को डी बना सकता है, इस टाइप का होता है। उसके बाद हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हकलाना और तुतलाना, डिसऑर्डर और डिसीज़, मतलब डिसऑर्डर हैं ये हकलाना तुतलाना। अब इसके बाद आता है सूक्ष्म गतिक कौशल के बारे में। हमें अधिगम निरयोग्यताएं पढ़ने से पहले सूक्ष्म गतिक कौशलों को जानना बड़ा ज़रूरी है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जिस काम को करने के दौरान हमारे शरीर में कम से कम हलचल या मूवमेंट हो, ऐसा कौशल सूक्ष्म गतिक कौशल कहलाता है। अर्थात जैसे पढ़ते हैं हम, तो हम बैठे बैठे पढ़ रहे होते हैं, हमारे शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होती, तो ये हमारा कौन सा कौशल है? सूक्ष्म गतिक कौशल। लिखना हमारा सूक्ष्म गतिक कौशल, किसी मैथ में हमारी गणना करना हमारा सूक्ष्म गतिक कौशल है। तो इन सूक्ष्म गतिक कौशलों में ही दिक्कत होना अधिगम निरयोग्यताओं के अंतर्गत आता है। अब आगे हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रमुख अधिगम निरयोग्यताएं, जो कि पेपर में 100 बार से 200 बार पूछी गई हैं, कई बार पूछी गई हैं, जो आपको याद रखनी है, कैसे भी करके याद रखनी है। मैंने यहाँ पे 10 अधिगम निरयोग्यताएं हैं, लगभग इन्हीं में से आ जाती हैं। तो जैसे कुछ तो कॉमन है, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया। कुछ ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा जिससे आपको याद रह पाए। सबसे पहला है जैसे डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया को आप पठन बेकार याद रखो, लैटिन के लेक्सिको शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है लेक्सिको का क्या, शब्द पट। और पठन बेकार है, मतलब जब रीडिंग करते हैं हम पढ़ने के दौरान, जो हमसे पढ़ने में भूल होती है या पढ़ने में चूक होती है, तो ये सारी चीज़ें डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती हैं, डिसलेक्सिया बोला जाएगा, पठन बेकार। अब दूसरा है डिसग्राफिया। आप डिसग्राफिया को ग्राफ बनाते, जैसे लेखन से, हाथ से बनाएंगे ना ग्राफ, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि ये लेखन ग्राफ है, लैटिन के ग्राफिका से बना है, जिसका अर्थ होता है लिखावट से बना हुआ है।
तो ग्राफिया से आप ग्राफ बनाते हाथ से, तो हाथ से लिखते हो तो लिखना लेखन बेकार है, ऐसे याद रख सकते हैं। डिसलेक्सिया आपका पठन बेकार है, याद रख सकते हैं, डायरेक्टली पूछा जाता है। और तीसरा आपका हो गया डिसकैलकुलिया, अब कैलकुलेशन है इसमें, कैलकुलिया तो गणना बेकार हो गए, मैथ में आएगा, तो ये आपको बड़ा सिंपल लगा होगा। उसके बाद है चौथा वाला, अब चौथा देखिए आप, डिसप्रेक्सिया। इसको याद रखिएगा कि थकावट या नींद के कारण सूक्ष्म गतिक कौशलों का प्रभावित होना। जैसे ऊपर के तीनों एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बताए हैं आपको, कि जैसे आप पढ़ते पढ़ते थक गए तो पढ़ने में दिक्कत होगी, लिखते लिखते थक गए तो लिखने में दिक्कत होगी, और कैलकुलेशन करते करते थक गए तो थकावट या नींद आ रही तो उसके कारण सूक्ष्म गतिक कौशल जो लिखना पढ़ना वो था उनमें उनका प्रभावित होना डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत आता है, ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद आता है आपका फिफ्थ नंबर, डिस्फेजिया या अफेजिया बोलते हैं इसको, मौखिक संप्रेषण में परेशानी। डिस्फेजिया अफेजिया बोलते हैं। देखिए डिस्फेजिया आपका हो गया इंग्लिश वर्ड, अफेजिया किसी भी चीज़ में आ लगा देते तो वो हिंदी वर्ड हो गया। तो डिस्फेजिया अफेजिया मौखिक संप्रेषण में परेशानी, बोल नहीं पाते, जैसे कई बार आपको किसी के सामने गए शर्म के कारण नहीं बोल पाते, कई बार गुस्सा इतनी आ गई बोल नहीं पाते, कई बार रोने के कारण नहीं बोल पाते, तो ये होता है डिस्फेजिया या अफेजिया। फिर है सिक्स्थ वाला डिस्थीमिया, इसको बोलते हैं तनाव विकार। परीक्षाओं के दौरान होता है, परीक्षाओं के दौरान होता है कौन सा, तनाव विकार। डिस तनाव विकार परीक्षाओं के दौरान होता है, इसको डिस्थीमिया बोलते हैं। परीक्षाओं के दौरान जो डर लगता है या फिर तनाव नहीं हो जाता कि आज डर लग रहा है कल पेपर है, वैसा वाला वो तनाव विकार डिस्थीमिया है आपका। उसके बाद है आपका डिसमेंसिया। अब डिसमेंसिया में जो होता है इसको अमेंसिया भी बोलते हैं, मेमोरी लॉस होती है, मतलब कमजोर याददाश्त बीमारी आदि के बाद, हम कोई कई दिनों से बुखार में रहे, हमारी याददाश्त थोड़ा बहुत कमज़ोर हो गई, कुछ चीज़ें भूलने लगे, हम भूल गए कुछ, तो ये डिसमेंसिया है, याद भी आने लगेंगी वापस, क्योंकि अधिगम निर्योग्य डिसऑर्डर है, ठीक हो जाता है। पर कहते क्या है इसको, कमज़ोर याददाश्त होने को, अमेंसिया या डिसमेंसिया। उसके बाद है डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया, अब यहाँ पे पहले इसके पहले आप ये देख लीजिए थोड़ा सा, मॉर्फिया, मॉर्फिया का मतलब होता है आकृति, और मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकृति विज्ञान। तो मॉर्फिया मतलब आकृति, अब डिसमॉर्फिया खुद के आकृति, मतलब खुद के अंगों, कपड़े, पर्सनालिटी को दूसरे से खूबसूरत या खराब समझना डिसमॉर्फिया कहलाएगा। तो ये होता है जब अपन दूसरों से खूबसूरत या खराब समझते हैं, अपने अंगों को, कपड़ों को कंपैरिजन करते हैं, पर्सनालिटी को, तो इसको डिसमॉर्फिया बोलते हैं। ये कई लोगों में पाया जाता है। उसके बाद है हाइपोकॉन्ड्रिया, इसको हाइपोकॉन्ड्रिया है, अनजाना डर होता है, बीमारी होने का भ्रम होता है इसमें, बीमार होने का भ्रम होता है। उसके बाद है बुलीमिया। बुलीमिया बच्चों में अत्यधिक खाने का विकार, जैसे बच्चे जब खाते हैं, छोटे बच्चे, तो वो किसी के साथ भी बैठ के खाने लगते हैं, मम्मी ने खाया तो उनके साथ, पापा ने खाया तो उनके साथ, दीदी ने, तो इसको बोलते हैं, बच्चों में कई बार ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, तो बच्चे अत्यधिक खाने लगते हैं, तो इसको बोलते हैं बुलीमिया। ये 10 हैं आपके पास, जो कि आप डायरेक्टली याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, और पेपर में कई बार पूछे गए हैं, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अधिगम निर्योग्यता क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। इसको याद रखना है कि 1963 में दिया था सैमुअल किर्क ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो के देखने के लिए।